नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। अभिनंदन स्वीकार करें जितेंद्र त्रिपाठी का। ये जो आजकल ये प्रकरण चल रहा है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूं 2 दिन पहले, और मैंने सोचा था कि अब इस पर वीडियो नहीं बनाऊंगा। ये प्रकरण तो चल रहा है, ये अपने किसी अच्छे लॉजिकल कंक्लूजन पे पहुंचेगा। लेकिन अब वो क्या करें कि कुछ इनके सताए हुए काफ़ी लोगों में से कुछ मेरे भी परिचित निकल आए, और उन्होंने मुझे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि भैया एक वीडियो और बनाइए सर, एक वीडियो और बनाइए। तो मैंने सोचा कि उनकी मदद के लिए या उनको कुछ दिशा निर्देश या गाइडेंस देने के लिए एक वीडियो और बनाया जाए। तो इसलिए आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। आप तो जानते ही हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जिन्होंने एक IBC का कोर्स लॉन्च किया था 10 डे MBA, वो उसका पूरा भांडाफोड़ जो है वो एक दूसरे यूट्यूबर हैं, बड़े यूट्यूबर संजीव महेश्वरी जी ने कर दिया है। ये खुद अपने आप में डॉक्टर विवेक बिंद्रा बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, लेकिन इनकी बहुत सारी बातें अभी ऐसी सामने आई हैं जो कि बातें होनी ही नहीं चाहिए थी, तो फिर वो क्या सामने आती। अब ऐसा लगता है कि ये मोटिवेशनल नहीं, ये डीमोटिवेशनल स्पीकर थे। और मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि इन्होंने कैसा कैसा काम किया है और कैसे कैसे अपने बच्चों के साथ, जो बच्चे इनको अपना भगवान मानते थे और जो बच्चे पूरी आस्था और पूरा विश्वास इनमें रखते थे, उनके साथ इन्होंने कैसा छल किया है। और फिर इनके साथ जो है इन्होंने एक पारिवारिक, जो जिसे कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस, उसका भी इन्होंने एक ऐसा कृत्य किया है जिसमें इनके ऊपर FIR हो गई। उसमें भी एक डिटेल मैं आपके पास लाया हूँ, और बाकी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं थोड़ा सा इकट्ठा करके आपके सामने लाया हूँ, और मुझे लगता है कि वो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होंगी। तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं। विवेक बिंद्रा जी जो हैं, ये अपना देखिए, इनका ग्लैमर और वैभव देखिए, जिससे ये बच्चों को बेवकूफ़ बना के अपनी तरफ आकर्षिट करते हैं। ये इनका ग्लैमर है और ये इनका वैभव है। और भी देख लीजिए, बहुत सारा ये महंगी महंगी गाड़ियों के साथ, ये शायद रॉल्स रॉयस है, और ये इनका ड्रेसअप देखिए, इनका जो ग्लैमर है उसको देखिए, और ये किसी रिजॉर्ट में या 5 स्टार होटल में बैठे हैं। यही सब चीज़ें होती हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं बहुत जल्दी इंप्रेस हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनको लगता है कि मुझे भी इनके जैसा बनना है, या ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है, या इन्होंने जो रास्ता दिखाया है वो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जो बिंद्रा साहब हैं, ये अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहते भी हैं, और हम सब भी जो यूट्यूब की दुनिया है और बाकी लोग जो सोशल मीडिया वाले हैं, या हम लोग जो अवेयर रखते हैं अपने आप को, तो हम भी जानते हैं कि इनका क्या सिस्टम है और किस तरह से ये लोग काम करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले एक कहानी आपको जरूर सुनाना चाहूंगा। चूंकि ये मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो अगर ये मेरा वीडियो विवेक बिंद्रा जी के पास पहुंचे किसी भी माध्यम से, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि उनका जो मोटिवेशन जो उन्होंने दिया है, थोड़ा सा मोटिवेशन हम लोग भगवान से भी ले लेते हैं। एक कहानी है जहां भगवान राम जो है अपने छोटे भ्राता लक्ष्मण जी के साथ एक सरोवर में स्नान करने के लिए जाते हैं। और चूंकि सरोवर में स्नान करने जाना है, तो उनके पास जो है धनुष बाण दोनों भाइयों के पास रहता है। और सरोवर में जाने से पहले वो अपने धनुष बाण को जो है वो जमीन में, मिट्टी में जो है उसमें गाड़ देते हैं, और तत्पश्चात जो है सरोवर में स्नान करने के लिए निकल जाते हैं। और जब वो सरोवर में स्नान करके वापस आते हैं और अपने गंतव्य की ओर जाने लगते हैं, तो वो धनुष बाण जो उन्होंने भूमि पर गड़ा रखे थे उसको वापस लेते हैं। तो लक्ष्मण जी की नजर पड़ती है कि उनके धनुष हैं, उनके ऊपर जो है उसके जो वो हिस्सा जो भूमि में था, जमीन में था जो हिस्सा, उस पर कुछ रक्त की बूंदें लगी हुई हैं, खून लगा हुआ है उसमें। तो उनको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो गया। तो इसमें उनका जो वार्तालाप है अपने बड़े भ्राता श्री राम से होने लगा। तो दोनों भाइयों ने इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शायद हमसे अनजाने में कोई हिंसा हो गई है। तो उन्होंने वो धनुष को ऊपर निकाला और मिट्टी को खोदा। जब मिट्टी को खोदा तो देखा वहां पे एक जो मेढक है, वो उनके जो धनुष था, जो जब उन्होंने जमीन में गड़ा दिया था, तो उसके दबाव से वो घायल हो गया था, और उसको इतनी पीड़ा हुई, इतनी चोट पहुंची कि वो बिल्कुल मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। तो भगवान ने उनसे कहा, उनको करुणा आ गई, दया आ गई, और बड़ा परेशान भी हुए। तो उन्होंने मेढक से कहा कि जब तुमको इतनी पीड़ा हुई, हमने ये धनुष को यहाँ पे दबाया था, तो तुमने आवाज क्यों नहीं लगाई, तुमने हमें पुकारा क्यों नहीं। तो जो मेढक का जवाब था
उस सुन के मतलब ये इनको भी सुनना चाहिए जो हमारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं, और इन्होंने क्या किया है अपने स्टूडेंट के साथ, ये बहुत ही भाव विभोर कर देने वाली घटना है। तो मेढक का जवाब ये था कि प्रभु, जब मुझे कोई परेशानी होती थी, मुझे कोई चिंता होती थी, और मैं जब आहत होता था तो मैं आपका नाम लिया करता था, मैं राम राम पुकारता था। मेरे ऊपर कभी कोई सर्प अगर हमला कर देता था या और कोई जीवन की विपत्ति आती थी, तो मैं प्रभु श्री राम का नाम लेता था और मेरी विपत्ति और परेशानी जो है वो दूर चली जाती थी। और आज तो जब मुझे पीड़ा हुई, जब ये धनुष का दबाव मेरे ऊपर पड़ा, तो वो तो मेरे प्रभु श्री राम के द्वारा ही दिया हुआ कष्ट था या पीड़ा थी, तो मैं किसका नाम लेता। तो दोस्तों, ये बड़ी मार्मिक कहानी है, और ऐसा ही कुछ जो है बिंद्रा साहब ने अपने उन बच्चों के साथ किया है जिनके साथ इन्होंने वादा किया था कि हम तुम्हें आईबीसी बनाएंगे। वो बच्चे इनकी ओर इस निगाह से देखते थे कि जो डॉक्टर बिंद्रा कह रहे हैं वो हमारे जीवन को बदल देगा और सही दिशा में ले जाएगा और हमारी प्रगति का साधक होगा, और हमारा जो भविष्य है वो अच्छा हो जाएगा, उज्जवल हो जाएगा। लेकिन आज जो कष्ट है वो डॉक्टर बिंद्रा ने ही उनको दिया है, तो वो बच्चे कहाँ जाएं, मारे मारे घूम रहे हैं, परेशान हैं कि क्या करें क्या ना करें। ये उनकी बात सुन नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जब चारों तरफ अंधेरा होता है, जब चारों तरफ ये लगता है कि कुछ अब रोशनी की किरण कहीं से आ नहीं रही है, तो ऐसे में एक महेश्वर पैरी साहब हैं। ये बहुत ईमानदार और बहुत जुझारू प्रवृत्ति के, मतलब न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा मुझे लगा। इससे पहले मैंने इनका नाम सुना तो था, लेकिन बहुत ज़्यादा इनके बारे में जानकारी थी नहीं। लेकिन जब इन्होंने इस प्रकरण को उठाया, डॉक्टर विवेक बिंद्रा वाले प्रकरण को, इसमें बहुत से लोग पहले जब वीडियो बना रहे थे, अपनी बात कर रहे थे, तो वो लोग साइड्स नहीं ले रहे थे, वो बहुत बच के चल रहे थे कि डॉक्टर बिंद्रा भी सही हैं और संदीप महेश्वरी भी सही हैं, वो भी बड़े हैं, ये भी बड़े हैं, उनका भी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, इनकी भी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है, उनकी बात भी सच है, इनकी बात भी सच है। बहुत कम ऐसे लोग थे जिन्होंने सच को सच कहा। और मैंने भी अपने पुराने जो वीडियो मैंने 2 दिन पहले डाला, उसमें भी मैंने डॉक्टर बिंद्रा को ही कहा था कि यू हैव टू कम आउट क्लीन, गलती आपकी है। और वही ये जो बच्चों के लिए जो जिनको आईबीसी बनाने का सपना दिखाया था डॉक्टर बिंद्रा ने, तो उनके लिए बहुत बड़ा सहारा बनकर आए हैं ये महेश्वर पैरी जी। एक मैगजीन है कैरियर 360, उसके फाउंडर और सीईओ हैं। और इस तरह की लड़ाइयाँ बच्चों के लिए, या किसी ने कोई गलत कोर्स चला दिया या कोई गलत स्टडी का कोई बहाना किया या कोई सपना दिखाया, ऐसा ये पहले भी कर चुके हैं। और आईआईपीएम का एक केस था जिसमें इन्होंने अरिंदम चौधरी को आईना दिखाया था, और वो केस ये उस मैटर को लेकर आगे बढ़े थे और उसमें इनको विजय प्राप्त हुई थी और इनका काफी नाम हुआ था। तो आज की डेट में महेश्वर पैरी जी एक ऐसे शख्स के रूप में जाने जाते हैं जो सच को सच कहता है और न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर रहता है। तो यही महेश्वर पैरी जी ने इनका पूरा जो है बायोडाटा, पूरी इनकी कुंडली खंगाल डाली, और ही टुक ऑन टू ट्विटर। इन्होंने ट्विटर, जो आज का एक्स है, ट्विटर पर सब कुछ, जितनी इंफॉर्मेशन इनके पास थी वो डालना शुरू किया, और बच्चों से कहा कि मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं। मैं खुद तो केस कर नहीं सकता क्योंकि मैं अफेक्टेड नहीं हूं, मैं कोर्ट जाऊंगा तो जज हमसे, न्यायालय हमसे पूछेगा कि आप तो पार्टी नहीं है, तो कोर्ट तो आप ही को जाना पड़ेगा, बट आई कैन प्रोवाइड अ गुड लॉयर। मैं एक अच्छा वकील आपको दे सकता हूँ, बाकी सुविधाएं जो भी आपको चाहिए है इस लड़ाई को लड़ने के लिए वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। देखिए महेश्वर पैरी जी ने कैसे कैसे ट्वीट किए हैं, बिल्कुल बेबाक और बिल्कुल निरा ट्वीट किए हैं, और कोई साइड नहीं ली, जो सच है उसको सच कहा है। अभी तक जो ऐसा लगता है, सम पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशंस डिजर्व टू बी ब्रॉट डाउन, एंड बड़ा बिजनेस रन बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा इज वन सच। मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, कुछ लोगों को गिरा देना चाहिए क्योंकि वो सच्चे नहीं हैं, सच के मार्ग पर चल नहीं रहे हैं, धोखा दे रहे हैं लोगों को। तो इन्होंने साफ साफ लिखा है, he needs to be in jail for playing with the dreams of lakhs of innocent gullible students। महेश्वर पैरी जी ने बिल्कुल साफ साफ एक स्टैंड लिया और अपनी जो उनके दिल की बात थी उसको ट्विटर पर लिख दिया। और उसके बाद ये लिखते हैं, दिस शाल्टन मतलब वो आदमी होता है जो इंग्लिश का वर्ड है, जो दिखाता कुछ और है और होता कुछ और है, सच नहीं, मतलब झूठ को सच बना के पेश करने वाला एक ऐसा आदमी। तो
इन्होंने एक कोई इनका वीडियो निकाला है जिसमें बिंद्रा जी कहते हैं, क्या कहते हैं मैं अभी सुनाऊंगा। उससे पहले मैं एक चीज और दिखा दूंगा आपको, फोटो अभी मैं अगली स्लाइड में आपको सुना दूंगा। बिंद्रा जी ने जो अपना आईबीसी का एड निकाला और उसमें बढ़िया बढ़िया पोस्टर छापे और बढ़िया बढ़िया वर्ड्स डाले, बढ़िया बढ़िया वर्ड्स जैसे एंटरप्रेन्योर और आईबीसी मतलब कंसल्टेंट, बिग बिजनेस, है ना, और कमीशन और ये सब बड़े बड़े वर्ड्स डाल के छोटे छोटे बच्चों को, जो इनोसेंट बच्चे थे या इनोसेंट लोग थे, सारे बच्चे तो नहीं थे, उनको अपने जाल में फंसाया, उनको गलत तरीके से गलत चीज दिखाकर इंप्रेस किया। और उसमें इनकी फोटो में ये भी था कि ये इसकी फैकल्टी हैं रितेश अग्रवाल, ये ओयो वाले हैं, उसके शायद फाउंडर हैं ये, और ये विवेक ओबराय। बताइए विवेक ओबराय से क्या लेना देना इसका, आईआईएम का मैनेजमेंट कोर्स का इनका क्या लेना देना। मैं इनकी डिग्री देख रहा था कि कितना पढ़े लिखे हैं, इनका तो मुझे पता है कि इनका मैटर ठीक ठाक होगा, बट विवेक ओबराय जो है, इन्होंने कोई मास्टर्स किया है उसमें एक्टिंग स्किल्स में, ड्रामेटिक्स वगैरह में, ये न्यूयॉर्क से यूएस से मास्टर्स करके आए, तो इनका तो मेरे ख्याल से कोई लेना देना नहीं। और ये आचार्य बालकृष्ण, ये पतंजलि वाले हैं, इनके बारे में मैंने पता किया कि इन्होंने गुरुकुल से पढ़ाई की है। अब देखिए गुरुकुल से पढ़ाई करना कोई गलत बात नहीं, अच्छा है, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन ये तो कतई नहीं हो सकता कि ये आईआईएम की पढ़ाई में इनका क्या योगदान होगा भगवान जाने, मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन कम से कम अगर इनका नाम आया है, इन्होंने इनका नाम लिया, तो इन लोगों को सामने आना चाहिए। अब जब विवेक बिंद्रा इसमें फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको लग गया है लोगों को कि विवेक बिंद्रा ने कोई तमाशा किया है, कोई जाल फैलाया है, धोखा किया है, तो इन लोगों को तब तक ये चुप थे जब तक इनके ये फोटो जो है सर्कुलेट हो रहे थे। लाखों जगह ये फोटोज और ये पैम्फलेट्स और ये जो जो बुकलेट्स हुई, ये सर्कुलेट हुई होंगी, तब तक तो इनको बड़ा मजा आ रहा था। और अब जब मामला उल्टा पड़ रहा है तो इनको आके कम से कम अपनी सफाई देनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूं कि ये लोग गलत हैं, बिल्कुल कतई नहीं कह सकता मैं, लेकिन जब लग रहा है कि चीजें गलत दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, आपका नाम एक ऐसी जगह इस्तेमाल किया गया है, उपयोग में लाया गया है जहां पे सब कुछ गड़बड़ है, तो इनको कम से कम कैमरे के सामने आकर अपना बयान देना चाहिए। और ये इनका हाउ टू स्टार्ट ए स्टार्टअप, न्यू कंपनी फॉर्मेशन, हाउ टू, अरे भाई ये विवेक बिंद्रा जो है ये लोगों को ये वादा कर रहे हैं। मैं पिछले वीडियो में बताया था कि 2 से 5 लाख रुपए महीने का वादा, अब समझ में आ रहा है कि वो 20 लाख रुपए महीने तक का वादा। मतलब ये कितना बड़ा झूठ है। आप सोच सकते हैं कि विवेक बिंद्रा के अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अगर 400, 500, 600 लोग काम करते होंगे तो उनकी सैलरी तो 40-50 हजार रुपये महीना होगी, शायद किसी की 1 लाख 2 लाख भी हो, शायद ज्यादा हो। तो आप अपने यहाँ तो इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो दूसरे लोगों को कैसे आप जो है ये वादा कर रहे हैं कि हम 20 से 25 लाख रुपए महीना या 5 लाख रुपए महीना या 10 लाख रुपए, मतलब फिगर ही इतना वेरी कर रही है। आपने ये कोर्स लिया तो आपकी इतनी इनकम होगी, वो कोर्स लिया, तमाम तरह के कोर्स हैं क्या, उसमें 20 से 25 लाख तक। अब जहां तक मेरी जानकारी है, आईएम्स जो है, IIM अहमदाबाद, वन ऑफ द बेस्ट IIMs इन इंडिया, IIM कोलकाता, IIM बेंगलोर, IIM लखनऊ, और बहुत सारे IIMs हैं जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी चला रहे हैं, जो कि बहुत अच्छे IIMs हैं। उनकी भी किसी स्टूडेंट का ऐसा प्लेसमेंट नहीं हुआ होगा जिसकी 20 लाख रुपए महीने की सैलरी हो। आप जो है 10 डे IIM का एक कोर्स चला रहे हैं, 10 डे, जिसमें आप सैलरी दिखा रहे हैं 25 लाख रुपए महीना, तो ये तो कहीं से फिट बैठता ही नहीं है, ये तो 100% फ्रॉड है। आप 10 दिन का IIM का कोर्स कैसे करा लोगे? ये बच्चे जो IIM का कोर्स कर रहे हैं वो 2 साल में कर रहे हैं, कोई 1.5 साल में कर रहा है, फॉरेन में जाइए तब भी 1 साल लगता है, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएंगे शायद 1 साल 1.5 साल। आप 10 दिन में IIM का कोर्स करा रहे हैं। टीचर्स कौन है आपके, फैकल्टी कौन है, वो हमने देख लिया। तो ये तो कहीं से मतलब कोई मैच ही नहीं बैठ रहा है। कल को कोई ऐसा कोर्स लेके आ जाएगा कि आप तो 10 डे IIM कोर्स लाए हैं, कल को कोई लेके आ जाएगा 10 मिनट IIM कोर्स, तो IIM का तमाशा हो गया क्या? आपके दिमाग में कुछ भी आया और आपने किसी को मैनेजमेंट का ग्रेजुएट बना दिया या उसका डिप्लोमा होल्डर बना दिया या सर्टिफिकेट होल्डर बना दिया, तो IIM इज नॉट अ जोक भाई, उसकी इज्जत करिए, वो बड़ी डिग्री है। आप तो श्रीलंका से लेके चले आए ओपन यूनिवर्सिटी से कोई डॉक्टरेट की डिग्री, उस यूनिवर्सिटी का ना तो कोई अकाउंट है, उसकी वेबसाइट पे जाइए तो उसका अकाउंट खुलता ही नहीं, वेबसाइट उसकी खुलती नहीं, पता नहीं किस प्रोफेसर के अंडर में आपने पीएचडी की है। पीएचडी कोई करता है तो किसी प्रोफेसर, किसी बड़े प्रोफेसर, क्वालिफाइड, बहुत पढ़े लिखे और विद्वान प्रोफेसर के नीचे करता है। आपने पता नहीं किसके अंडर में कर लिया, आपने अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने की फीस दी और आपने डॉक्टर लगा दिया। तो क्या ऐसे IIM बना रहे हैं क्या?
ये तो कहीं से भी जो है गले उतरने वाली बात है नहीं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, तो फिर बिंद्रा साहब आप तो ब्राह्मण है नहीं, तो आप फिर सोसाइटी को क्या शिक्षा दे रहे हैं, क्यों शिक्षा दे रहे हैं? मैंने आपकी कास्ट के बारे में पता किया तो पता लगा आप तो खत्री हैं या जाट हैं, तो उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। आप तो दुनिया भर को एजुकेट करने का काम कर रहे हैं, और एजुकेट करने के नाम पर आप बेवकूफ बना रहे हैं। फर्जी आपने कोर्ट चला दिया, इतने लोगों को आपने परेशान कर दिया, पूरी जनता भागी भागी घूम रही, कितने आपने घर तबाह कर दिए, कितने सपने आपने चकनाचूर कर दिए, कितने लोगों को बर्बाद कर दिया। और आप यहाँ पे ज्ञान दे रहे हैं कि ये जो है ब्राह्मण को ये करना चाहिए, क्षत्रिय को ये करना चाहिए और शूद्र को ये करना चाहिए। अरे शूद्र लोग तो मुख्यमंत्री रहे हैं, शूद्र लोग आज भी जो है प्राइम मिनिस्टर की रेस में है, शूद्रों ने गवर्न किया है। पता नहीं क्या सिखाते हैं, पता नहीं कौन सा मोटिवेशन। ये महेश्वर पैरी जी ने इनका बड़ा बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड का कुछ अकाउंट जो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज की वेबसाइट पे जाके वहां से अकाउंट निकाला है, और इसमें बताया है कि बहुत सारा पैसा इनके पास है। मैं बहुत ज्यादा मुझे डिटेल इसका मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ ये तो साफ साफ लिखा, रेवेन्यू फ्रॉम सर्विसेज, एक्सेस टू कोर्सेज एंड वेबिनार्स एक्सेट्रा। यहाँ से रेवेन्यू इनका जो है मार्च 31, 2023 तक जो है 38 करोड़ था। ये लाख में फिगर्स है, तो ये 2 जीरो होगा तो ये 38 करोड़ हो गया। फिर रेवेन्यू फ्रॉम नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फीस, वो जो फ्रेंचाइजी फीस जिससे इन्होंने अपना आईबीसी का कोर्स बेचा है, उससे जो फीस ली, दैट इज फ्रेंचाइजी फीस, वो है 133 करोड़ 78,43,000 रुपए। कुल मिलाकर दोनों को जोड़ दो तो 171 करोड़ 78,61,000 रुपए इनके पास है। तो इनका कहना है महेश्वर पैरी जी का कि बच्चों को चाहिए कि जल्दी से इनके नाम एफआईआर लिखाएं या कंज्यूमर कोर्ट में जाएं, क्योंकि अभी इसके पास पैसा है, इसके अकाउंट में पैसा दिख रहा है, और ये तो मार्च 31, 2023 का है। इसके बाद तो पैसा बढ़ा ही होगा, 10-20 करोड़ रुपए और बढ़ गया होगा, इसकी भी संभावना है। तो उनका कहना है कि बच्चों को जल्दी से जल्दी कोई ना कोई कार्रवाई करनी चाहिए। और यहाँ पे इन्होंने लिखा भी हुआ है, हाउएवर द नॉन रिफंडेबल फ्रेंचाइजी फीस इज 227 करोड़, 74% ऑफ इस टोटल रेवेन्यू। तो ठीक ठाक इसके बाद पैसा है, इतना पैसा है कि बच्चों को अगर वापस हो जाए तो उनकी जिंदगी पटरी पे आ सकती है, और फिर कोई नए सपने देखने का काम वो कर सकते हैं बहुत सुकून से। और इसके बाद महेश्वर पैरी जी ने तो इनको काफी आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, और मुझे लगता है कुछ ना कुछ अच्छा होगा, और अच्छा होना भी चाहिए, आशा छूटनी नहीं चाहिए। ये अभी कल मैं आज तक पे देख रहा था, इसने क्या किया है, ना सिर्फ अपनी पत्नी जो कि एक दिन पहले जिससे शादी करके लाया था, ना सिर्फ उससे मारपीट की है, इसने अपनी मां से भी मारपीट की है। और ये मोटिवेशनल स्पीकर है, कैसे लोग इसको बर्दाश्त कर रहे हैं मेरे समझ में आ ही नहीं रहा है। इसका तो जेल जाना निश्चित है, निश्चित 100% ये आदमी जेल जाएगा अगर ये कोई मैनेजमेंट ना कर ले लोगों से मिल मिला के, जिसकी मुझे लगता है कि पता नहीं क्या संभावना है नहीं है। लेकिन जो धाराएं इसके ऊपर लगी हैं, जो काम इसने किया है, इसको तो 100% जेल जाना ही चाहिए। आप अपनी आंखों से देखिए। अपने सहयोगी हिमांशु मिश्रा की एक रिपोर्ट आपसे देखिए। स्पीच देने वाले विवेक बिंद्रा के खिलाफ उनकी पत्नी ने मारपीट की एफआईआर दर्ज कराई है। नोएडा पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर दी है और जांच कर रही है। ये एफआईआर 14 दिसंबर को दर्ज की गई। एफआईआर के मुताबिक उनकी पत्नी ने जो शिकायत की है कि विवेक बिंद्रा अपनी मां के साथ मारपीट कर रहे थे। इसी नोएडा के सेक्टर 94 में आप देख रहे हैं जो पॉश सोसाइटी है, इसी में रहते हैं। वो अपनी मां के साथ मारपीट कर रहे थे, ऐसा आरोप है उनकी पत्नी का। जिसके बाद जब उनकी पत्नी ने बीच बचाव किया तो उसके बाद विवेक बिंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी को कमरे में बंद करके उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें चोट आई। पत्नी को बाद में दिल्ली के गड़कड़डुमा इलाके के अस्पताल में भर्ती कराया गया। पत्नी ने जो शिकायत, बताइए आप, ये सब कुछ आपके सामने है, अपनी आंखों से आप देख रहे हैं। इस शख्स ने अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाया है, माँ जिसके पैरों के नीचे, कितने शायरों ने कहा है, कितने लोगों ने कहा है, हम सब जानते हैं कि इसके पैरों के नीचे जन्नत होती है। इस शख्स ने ऐसा काम किया है कि निश्चित रूप से इनके खिलाफ कुछ न कुछ कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। माँ को पीटना, पत्नी को पीटना, ये तो महिला पे हाथ उठाना हो गया, और वो भी महिलाएं, वो जो एक पत्नी है और एक माँ है, बहुत ही शर्मनाक है। दोस्तों, मुझे ये कुछ नई जानकारी मिली थी, मैं आपके सामने लेकर आ गया, और उम्मीद है कि वो बच्चे
जो इनकी वजह से परेशानी में पड़े हैं उनको कोई न कोई रास्ता मिलेगा जहां उन्हें न्याय मिल जाए और उनकी परेशानियां दूर होंगी, ऐसा मेरा मानना है। महेश्वर पेरी जी ने तो काफ़ी उनको सपोर्ट की घोषणा कर दी है। मेरे बस में भी अगर कुछ हुआ, मेरे पास भी कुछ आता है तो मैं भी बिल्कुल मदद करने को तैयार हूँ। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने बहुमूल्य कमेंट्स भी दें। और इसी तरह से आगे अच्छे वीडियोस, रोचक वीडियोस और तथ्यपरक वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूँगा। नमस्कार।